भारत एक गणतंत्र राज्य है और इसमें कई विचारधारा और संस्कृति के लोग रहते हैं, जिनको भारतीय संविधान उनके विचारधारा और संस्कृति के हिसाब से रहने और उनके सभ्यताओं और संस्कृति को मनाने का स्वतंत्रता देता है। और इसमें भी विचारधारा को लेकर के दो मत हैं। एक होता है सकारात्मक, जो देश और समाज को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। दूसरा नकारात्मक किस्म के व्यक्ति होते हैं, जिनकी वजह से समाज में आपसी भाईचारा तो टूटता ही है, देश और समाज की तरक्की भी बाधित होती है। और इन्हीं लोगों को सामाजिक ताना बाना बनाए रखने के लिए और ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य ने अपने हिसाब से प्रशासन की व्यवस्था की है और उसी प्रशासन में अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें ये अधिकारी अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इन्हीं दो विचारधाराओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान ने कुछ अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों को दिए हैं, जिनके माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और वही प्रशासनिक अधिकारी अपना कर्तव्य और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं। 29 मार्च 2019 को ऐसी ही एक घटना सामने आई हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ के खरड़ स्थित ड्रग एंड केमिकल टेस्टिंग लैब में, जहां पे दिन दहाड़े एक उच्च अधिकारी की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद वो हत्यारा आराम से निकल के भागने लगा। लोगों ने उसका पीछा किया, हालांकि बाद में वो अपने आप को घिरता हुआ देख खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में वहाँ नज़दीकी एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उनका चेकअप करने के बाद डॉक्टर्स ने अधिकारी और सुसाइड करने वाले हत्यारे दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना का सीधा संबंध 29 मार्च 2019 से लगभग 10 साल पुराना बताया जा रहा है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। मृतका अधिकारी डॉक्टर नेहा शौरी 2009 में उसी क्षेत्र में बतौर ड्रग इंस्पेक्टर तैनात थी, जो अपने तेज तर्रार रवैये और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। ऐसा ही कुछ हुआ जब उन्हें एक गुप्त सूचना के आधार पर एक स्थानीय बलविंदर सिंह नाम का व्यक्ति, जिसका एक मेडिकल स्टोर था, उसके यहाँ डॉक्टर नेहा शौरी अपनी टीम के साथ छापा मारती हैं। छापा मारने के दौरान जब बलविंदर सिंह के दुकान की तलाशी ली जाती है तो उसके दुकान से वहाँ भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित नशीली दवाएं मिलती हैं, जो बलविंदर सिंह युवाओं के बीच गैरकानूनी तरीके से सप्लाई कर रहा था और अच्छी खासी कमाई कर रहा था। वहाँ पे पकड़ते ही बलविंदर सिंह ने डॉक्टर नेहा शौरी को कुछ लेन देन करके मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर नेहा शौरी ने सीधे उसके लाइसेंस रद्द किया और दुकान को सील कर दिया, जिसके बाद बलविंदर के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया, जिससे बलविंदर को जब जमानत मिलती है वो बाहर आता है। उसके बाद उसका सारा कारोबार चौपट हो चुका था, उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिलती और जहाँ भी उसे नौकरी मिलती वो उसके इस तनाव में छूट जाता। वो हमेशा डॉक्टर नेहा शौरी को सिर्फ़ और सिर्फ बदला लेने के फिराक में ही सोचता रहता था। जब कुछ नहीं हुआ तो अंतिम में वो अपने गांव चला जाता है और इधर डॉक्टर नेहा शौरी अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के बल पर नित नई सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी। और 2019 में उनकी हत्या के पहले वो उसी लैब में बतौर जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी अधिकारी के तौर पर तैनात थी और रोज़ की तरह 28 मार्च को भी वो अपनी ऑफिस से थोड़ा देर से निकली थी और 29 मार्च को भी जो ड्यूटी का सामान्य समय था उससे करीब 1-2 घंटे लेट आती हैं। इस दौरान रेकी करके डॉक्टर नेहा शौरी के बारे में एक एक जानकारी बलविंदर सिंह को पता थी और रेकी करने के बाद जब 29 मार्च 2019 को डॉक्टर नेहा शौरी थोड़ा देर में ऑफिस आती हैं, आने के बाद वो सीधे अपने केबिन में जाकर बैठी रहती हैं। डेली काम रूटीन निपटाने के बाद वो अपने भतीजे से बात कर रही थी। तभी एक व्यक्ति चुपके से अपनी गाड़ी लेके आता है, कैंपस के अंदर गाड़ी खड़ी करके सीधे बिल्डिंग के अंदर घुसता है और घुसने के बाद सीधे 5वें माले पर रूम नंबर 211, जो कि डॉक्टर नेहा शौरी का केबिन था। रोज़मर्रा के ऑफिशियल काम निपटाने के बाद डॉक्टर नेहा शौरी फ़ोन पर अपने भतीजे से बात करने लगती हैं। इसी दौरान बलविंदर सिंह मौका देखकर सीधे ऑफिस में घुसता है और घुसने के बाद 5वीं मंजिल पे केबिन नंबर 211 में घुसता है। घुसने के बाद सीधे पिस्टल निकालता है और एक के बाद एक 3 फायर करता है। 3 फायर करने के बाद वो चुपचाप वहाँ से भागने लगता है। तभी
वहाँ के लैब अटेंडेंट सुरेश कुमार उसको देख लेते हैं। उसको देखते ही उसके पीछे चिल्लाते हुए दौड़ते हैं। जैसे ही सुरेश कुमार बलविंदर को देखते हैं, उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्लाते हैं, पकड़ो पकड़ो, इसने हत्या कर दी, गोली मार दी। जैसे ही बलविंदर नीचे आता है, तेज़ी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी पे स्टार्ट करके बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी लैब अटेंडेंट सुरेश कुमार की आवाज़ सुनकर ड्यूटी पे तैनात सिक्योरिटी गार्ड जाकर मेन गेट बंद कर लेता है और जैसे ही मेन गेट बंद होता है, अपने आप को घेरा देख बलविंदर का दिमाग स्थायी रूप से काम नहीं करता है और जैसे ही मेन गेट बंद होता है, बलविंदर सिंह का दिमाग कुछ जैसे ही मेन गेट बंद होता है, बलविंदर सिंह हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाहट में गाड़ी स्टार्ट करके भागते हुए कैंपस में ही एक खंभे से टकरा के वहाँ पे गिर जाता है। जैसे ही लोग उसकी तरफ पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, वो तुरंत अपने जेब से पिस्टल निकालता है और पिस्टल निकाल के खुद को शूट कर लेता है और उसे शूट करते ही उधर ऑफिस के ही स्टाफ ऊपर से डॉक्टर नेहा शौरी को उतारते हैं और इधर बलविंदर सिंह, दोनों को लेकर बगल के अस्पताल में ले जाते हैं, जहां पे डॉक्टर उनकी चेकअप करने के बाद दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। और इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर नेहा शौरी को 3 गोलियां लगे होने की पुष्टि होती है, जिन्हें .32 mm की बुलेट निकाली जाती है। एक गोली उनके कंधे पे लगती है, दूसरी गोली सीने पे और तीसरी गोली माथे पे मारी गई थी। ये 3 गोलियां लगने के बाद ज़िंदा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और इधर बीच इस चीज़ को लेकर के डॉक्टर नेहा शौरी की हत्या को लेकर के उनके भाई ने ये आशंका व्यक्त की है कि बिना किसी मिली भगत के या उच्च लोगों के प्रश्रय के ये घटना संभव नहीं है, क्योंकि 29 मार्च को जब डॉक्टर नेहा शौरी की हत्या हुई, उन दिनों चंडीगढ़ में सामान्य आचार संहिता चल रही थी और सामान्य आचार संहिता में जितने भी लाइसेंसी रिवॉल्वर होते हैं वो सरकार और पुलिस के द्वारा जमा करा लिए जाते हैं। ये रिवॉल्वर क्यों नहीं जमा कराया गया? उसके बाद जब छानबीन के बाद और पता चलता है कि ये जो रिवॉल्वर है बलविंदर सिंह के ही नाम पे इशू किया गया था और उसकी हत्या के जस्ट 20 दिन पहले ही उसे इशू किया गया था। इधर घटना के बारे में जब बात की गई तो डॉक्टर नेहा शौरी के पिता रिटायर कैप्टन कैलाश शौरी का कहना है कि मानसिक रूप से डिस्टर्ब बलविंदर सिंह, जो कि पहले प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग करता था, ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस कैसे दिया गया? इसमें उच्च अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध के घेरे में आती है। इससे ये पता चलता है कि इसमें कुछ उच्च पकड़ रखने वाले लोगों का भी शामिल होना तय माना जा रहा है। इधर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर नेहा शौरी के पिता ने ये कहा कि बलविंदर के मौत के साथ ही उसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी संभावना लगभग बहुत कम हो जाती है कि पकड़े जाते हैं। और ये घटना जैसे ही सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में छाने लगता है, जिसके बाद सरकार और पुलिस दोनों पे दबाव पड़ता है। आनन फानन में एसएसपी मोहाली हरचरण सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और गठन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए एसएसपी हरचरण सिंह ने कहा कि हम इस केस को जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि क्रैक करें। और चूँकि हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पढ़ ली है और जो वहाँ पे फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट हैं और बाकी एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ गौर करने वाली बातें ये हैं कि 29 मार्च के पहले जब डॉक्टर नेहा शौरी अपनी ऑफिस से देर में निकली, इस चीज़ की भी जानकारी बलविंदर को थी। और 29 मार्च 2019 को जब वो अपने ऑफिस आती हैं, कुछ नहीं बहुत देर में उसकी भी जानकारी बलविंदर सिंह को थी। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ऑफिस के अंदर या उच्च पकड़ रखने वाले लोगों का भी इसमें मिलना संभव है। और डॉक्टर नेहा शौरी का ऑफिस रूम नंबर 211, जो कि उसी बिल्डिंग के 5वें माले पे था, और बिना किसी सिक्योरिटी चेकअप के, बिना किसी जांच के वो सीधे उनके रूम तक कैसे पहुंच गया? डॉक्टर नेहा शौरी के पति वरुण मोगा ने भी पीएम ऑफिस को मेल करते हुए इस केस की सीबीआई जांच की मांग की है। पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट कर लिया है अपनी तरफ से और फॉरेंसिक एविडेंस और अपनी जांच रिपोर्ट को चार्जशीट में शामिल करके इन्होंने कोर्ट में सबमिट कर दिया है। और उसके बाद अभी कोर्ट में ये मामला चल रहा है और सभी को न्यायालय के फैसले का इंतज़ार है कि डॉक्टर नेहा शौरी को उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का इतना
बड़ा कीमत चुकाया, तो उन्हें न्याय कब मिलता है। हमारी और हमारे टीम की आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।